Good morning, all of you. Let's start the second poem of class 10th, The Psalm of Life. पिछली वीडियो में हम अबाउट द पोएट और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आइए पोएम को स्टार्ट करते हैं और इसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट returnest, is not spoken of the soul। रियल मीन्स वास्तविक, अर्नेस्ट मीन्स दृढ़ या सच्चा, ग्रेव मीन्स कब्र या मृत्यु, गोल मीन्स उद्देश्य, डस्ट मीन्स धूल, आर्ट मीन्स आर, दाउ मीन्स तू, रिटर्नेस्ट मीन्स लौटना या मिल जाना, स्पोकन मीन्स कहा जाता है, सोल मीन्स आत्मा। तो देखिए कवि कहता है कि जीवन वास्तविक है, जीवन दृढ़ या सच्चा है और मृत्यु इसका उद्देश्य नहीं है। तू धूल है और धूल में ही मिल जाएगा, ऐसा आत्मा के बारे में नहीं कहा जाता है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा केवल मनुष्य के एक शरीर को छोड़ करके किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, लेकिन मनुष्य का शरीर धूल में मिल जाता है। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टाइंड एंड और वे, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। इंजॉयमेंट मीन्स खुशी, सौरो मीन्स दुख, डेस्टाइंड मीन्स होता है भाग्य में लिखा हुआ, एंड मीन्स अंत, वे मीन्स रास्ता, एक्ट मीन्स कार्य करना, फाइंड्स मीन्स पाना। तो देखिए क्या अर्थ होगा इसका। खुशी और दुख केवल हमारे भाग्य में लिखे हुए ही नहीं हैं, बल्कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि प्रत्येक कल आज से कहीं बढ़कर हो या आज से हम उसे बेहतर बना सकें। इसमें कवि कहता है कि केवल हमारे भाग्य में दुख और सुख ही नहीं लिखे हुए हैं, हमें तो ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हम अपने कल को आज से बेहतर बना सकें। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वे वॉक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। ब्रॉड मीन्स चौड़ा या विशाल, बैटल मीन्स युद्ध, विवाक मीन्स अस्थाई पड़ाव, डम्ब मीन्स गूंगा, ड्राइवन कैटल मीन्स हाँके जाने वाले पशु, हीरो मीन्स नायक, स्ट्राइप मीन्स संघर्ष। तो देखिए क्या अर्थ होगा इसका। युद्ध के विशाल मैदान रूपी संसार में तथा जीवन के अस्थाई पड़ाव में हमें गूंगे तथा हाँके जाने वाले पशुओं के समान नहीं बनना है, हमें संघर्ष में एक नायक की तरह बनना है। तो देखिए इसमें कवि क्या कहता है कि इस विशाल संसार में और अस्थाई जीवन में, क्योंकि जीवन स्थायी नहीं है, कोई नहीं जानता कब मृत्यु हो जाए, हमें गूंगे और हाँके जाने वाले पशुओं के समान नहीं होना चाहिए और हमें परेशानियों में या समस्याओं का सामना एक नायक की तरह करना चाहिए, हमें समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। लेट्स अस देन बी अप एंड डूइंग with a heart for any fate, still
अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। लेट्स अस मीन्स आओ, बी अप मीन्स होता है उठ खड़ा होना, डूइंग मीन्स करना, हर्ट मीन्स हृदय और फेट मीन्स भाग्य। तो देखिए क्या अर्थ होगा इसका। आओ किसी भी भाग्य के लिए हृदय से हम कार्य करें। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग यानी सफलता पर सफलता प्राप्त कर सकें, और लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और श्रम से सीखें और परिणाम का इंतज़ार करें। तो देखिए कवि कहता है कि आओ हम अपने भाग्य के लिए हृदय से कार्य करते चलें, यानी चाहे हमारे भाग्य में दुख लिखे हों या सुख, लेकिन हमें अपना कर्तव्य अपने कर्तव्य निष्ठा से ही करना चाहिए, जिससे हम सफलता पर सफलता प्राप्त करते चलें और कठिन परिश्रम से हमें सीख मिले और परिणाम का हम इंतज़ार कर सकें। क्योंकि जब हम मेहनत करेंगे तो उसका जो परिणाम है अधिकांशतः हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। इस प्रकार इस पोएम का अर्थ हुआ। यहाँ पैसेज दिए गए हैं और स्टेंजा दिए गए हैं और उनके नीचे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चनों के आंसर्स आप पोएम को पढ़कर उसमें से ढूंढ के लिखेंगे और सभी बच्चे प्रत्येक चैप्टर की वर्ड मीनिंग ज़रूर याद करेंगे।